के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अभिमन्यु। इसका पार्ट एक हमने कल पढ़ लिया, तो पार्ट 2 शुरू करते हैं। इस पर अभिमन्यु ने भी पहिया फेंक कर गदा उठा लिया और दोनों आपस में भिड़ गए। दोनों में घोर युद्ध छिड़ गया। एक दूसरे पर गदा का भीषण वार करते हुए दोनों ही राजकुमार आहत होकर गिर पड़े। दोनों ही हड़बड़ा कर उठने लगे। दुशासन का पुत्र जरा पहले उठ खड़ा हुआ। अभिमन्यु अभी उठ ही रहा था कि दुशासन के पुत्र ने उस पर सिर पर जोर से गदा प्रहार कर किया। यो भी अभिमन्यु अब कईयों से अकेला लड़ते हुए घायल हो चुका था और थककर चूर हो गया रहा था। गदा की मार पड़ते ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। सबको का संहार करने के बाद युद्ध समाप्त करके अर्जुन और श्री कृष्ण अपने शिविर को लौट रहे थे। अर्जुन श्री कृष्ण से बोला, जनार्दन, मेरा मन घबराया हुआ है। मैंने भ्रांत सा हो रहा हूँ। सब भाई कुशल से तो होंगे। आज अभिमन्यु अपने भाइयों के साथ हंसता हुआ मेरा स्वागत करने क्यों नहीं दौड़ा आ रहा है। ऐसी बातें करते हुए दोनों शिविर के अंदर पहुंचे। किसी के कुछ न कहने पर भी अर्जुन ने परिस्थिति को देखकर अपने आप ही सब बातें टाड़ ली और तब उससे रहा नहीं गया। सब कुछ जान जाने पर वह पूरी तरह से बिखरने लगा। श्री कृष्ण की बातें सुनकर अर्जुन कुछ शांत हुआ। उसने अपने इस वीर पुत्र की मृत्यु का सारा हाल जानना चाहा। उसके पूछने पर युधिष्ठिर बोले, मैंने ही अभिमन्यु से कहा था कि चक्रव्यूह को तोड़कर भीतर प्रवेश करने का हमारे लिए रास्ता बना दो, तो हम सब तुम्हारा अनुकरण करते हुए व्यूह में प्रवेश कर लेंगे। मेरी बात मानकर वीर अभिमन्यु इस अभेद्य व्यूह को तोड़कर अंदर घुस गया। हम भी उसी के पीछे पीछे चले। हम अंदर घुसने ही वाले थे कि पापी जयद्रथ ने हमें रोक लिया। उससे बड़ी चतुरता से टूटे हुए व्यूह को फिर से ठीक कर दिया। हमारे लाख प्रयत्न करने पर भी जयद्रथ ने हमें प्रवेश करने नहीं दिया। इसके बाद हम तो बाहर रहे और अंदर कई महारथियों ने एक साथ मिलकर उस अकेले बालक को घेर लिया और मार डाला। युधिष्ठिर की बात पूरी भी न हो पाई थी कि अर्जुन आर्त स्वर में हाँ बेटा कहकर मूर्छित होकर गिर पड़ा। चेत आने पर वह उठा और दृढ़ता पूर्वक बोला, जिसके कारण मेरे प्रिय पुत्र की मृत्यु हुई है, उस जयद्रथ का मैं कल सूर्यास्त होने से पहले वध करके रहूंगा। यह मेरी प्रतिज्ञा है। यह कहकर अर्जुन ने गांडीव पर जोर से टंकार की। सिंधु देश के सुप्रसिद्ध राजा वृत्रक्षत्र के पुत्र जयद्रथ को जब अर्जुन की प्रतिज्ञा का हाल मालूम हुआ तो वह दुर्योधन के पास गया और बोला, मुझे युद्ध की चाह नहीं है। मैं अपने देश चला जाना चाहता हूँ। यह सुनकर दुर्योधन ने उसको धीरज बधाया और बोला, सैंधव, आप भय न करें। मेरी सारी सेना आपकी रक्षा करने के लिए नियुक्त की जाएगी। आप निशंक रहे। दुर्योधन के इस प्रकार आग्रह करने पर जयद्रथ ने उसकी बात मान ली। सवेरा हुआ,
शस्त्रधारियों ने श्रेष्ठ आचार्य द्रोण की सेना की व्यवस्था करने में ध्यान दिया। युद्ध के मैदान से बाहर मील की दूर पर जयद्रथ को अपनी सेना एक रक्षकों के साथ रखा गया। उसकी रक्षा के लिए भूरिश्वा, कर्ण, अश्वत्थामा, शल्य, वृषसेन आदि महारथी अपने सेनाओं के साथ सुसज्जित होकर तैयार खड़े थे। अर्जुन पहले भोजों की सेना पर टूट पड़ा। कृतवर्मा सुदक्षिण पर एक ही साथ हमला करके वे उनको परास्त करके वह श्रुता युद्ध पर टूट पड़ा। जोरों की लड़ाई छिड़ गई। श्रुता युद्ध के घोड़े मारे गए। इस पर उसने गदा उठाकर श्री कृष्ण पर प्रहार किया, परंतु निशस्त्र और युद्ध में शरीक न होने वाले श्री कृष्ण पर फेंक कर मारी गई गदा श्रुतायुध को ही जा लगी और श्रुतायुध मृत होकर गिर पड़ा। इस पर काम्भोज राज सुदक्षिण ने अर्जुन पर जोरों का हमला कर दिया, किंतु अर्जुन ने उस पर बाणों की ऐसी वर्षा की कि उसका रथ चूर चूर हो गया। उसके कवच के टुकड़े टुकड़े हो गए और छाती पर बाण लगने से काम्भोज राज हाथ फैलाता हुआ धमाड़ से गिर पड़ा। इस प्रकार अपना गांडीव हाथ में लिए हुए असंख्य वीरों का काम तमाम करता हुआ अर्जुन आगे बढ़ता गया। कौरव सेना समुद्र को चीरता हुआ अंत में उस जगह पर जा पहुंचा जहां जयद्रथ अपनी सेना से घिरा हुआ खड़ा था। अर्जुन का रथ जयद्रथ पर जाते हुए देखकर दुर्योधन चिंतित और दुखी हुआ। जयद्रथ की रक्षा के लिए नियुक्त वीरों ने जब यह सुना तो उनके दिल एक बारीक दहल उठे और भूरिश्रवा, कर्ण, वृषसेन, शल्य, अश्वत्थामा, जयद्रथ आदि 8 महारथी अर्जुन का मुकाबला करने को तत्पर हो उठे। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलता अगले वीडियो में। धन्यवाद।